क्या एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी जनरल रिटायर्ड बाजवा वाली ही रहेगी या फिर अब नई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत अपने आप को इस पॉलिसी से अलग कर लेगी? इस हवाले से सीनियर तजज़ियाकार और एंकर पर्सन डॉक्टर मोहित पीरज़ादा की जानिब से दावा किया गया है कि दो ऐसे हालिया फैसले सामने आए हैं जिससे ये नजर आना शुरू हो गया है कि नई मिलिट्री क़यादत ने खुद को जनरल रिटायर्ड बाजवा की पॉलिसी से दूर करने और नई पॉलिसी तरतीब देने के हवाले से फैसला कर लिया है। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ने बात करते हुए कहा कि पहला फैसला वो जब नए आने वाले चीफ सैयद आसिम मुनीर की जानिब से वादे किया गया कि चेंज ऑफ कमान यानी एक चीफ के जाने पर दूसरे चीफ के आने पर जो चेंज ऑफ कमान की तकरीब की जाती है आइंदा ये तकरीब नहीं होगी। इस हवाले से भारत की चेंज ऑफ कमान की मिसाल भी दी गई जिसमें ये कहा गया कि वाज़ेह तौर पर भारत में ऐसी कोई बड़ी तकरीब नज़र नहीं आती जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हों, बल्कि एक आम सी तकरीब होती है जिसकी शायद खबर भी सामने नहीं आ पाती और ना ही कोई तस्वीर सामने आती है। इस हवाले से ये फैसला किया गया है कि आइंदा किसी भी चीफ की तब्दीली के वक्त चाहे कोई किसी भी पोस्ट पर क्यों ना हो चेंज ऑफ कमान की तकरीब नहीं होगी। याद रहे कि ISPR के एक साबिक DG आसिफ सलीम बाजवा के दौर में पहली बार चेंज ऑफ कमान की तकरीब शुरू हुई थी, जबकि अब कश्मीर के मामले पर भी नई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के हवाले से डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ने कहा कि ये पॉलिसी भी तब्दील होती नजर आ रही है। एक मौके पर रावलपिंडी में जनरल रिटायर्ड बाजवा से कहा गया कि हमें कश्मीर के साथ नए बंकर्स बनाने चाहिए। इस पर जनरल रिटायर्ड बाजवा ने इनकार कर दिया, कहा कि कश्मीर के मामले पर अभी हमारा भारत के साथ कोई तनाज़ा नहीं चल रहा, ना कोई लड़ाई चल रही है, लिहाजा नए बंकर्स की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ने कहा कि आर्मी चीफ का ये कहने का मकसद नहीं था, वो दरअसल इंडिया के साथ मामलात को बेहतर करना चाहते थे, उनके साथ तिजारत शुरू करना चाहते थे और ये चाहते थे कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन हालात बेहतर हो और कश्मीर के मामले को फिर कभी देखा जाएगा। लेकिन नई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया है कि अब कश्मीर के इशू को फौरी तौर पर टेकअप किया जाएगा। इस हवाले से जनरल आसिम मुनीर का एक हालिया बयान भी कोट किया जा रहा है जब वो अगले मोर्चों पर सिपाहियों से मिलने के लिए पहुंचे तो इस मौके पर उन्होंने कहा किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा और दुश्मन इस सोच में मत बैठे कि हम खामोशी से बैठ जाएंगे, बल्कि ना सिर्फ भरपूर जवाब देंगे बल्कि जंग का रुख भी उनकी जानिब मोड़ देंगे।